गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएसएस के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करना है, टेक्स्ट के ओवरफ्लो को खत्म कैसे करना है, स्क्रॉल बार्स कैसे बनाने हैं, जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है उसके अंदर। ये सारा कुछ हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। वीएस कोड को इस्तेमाल करेंगे ताकि अपने कोड को बेहतर बना सकें। एज को इस्तेमाल करेंगे ताकि अपने कोड को दिखा सकें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, ओपन करते हैं अपना टेक्स्ट एडिटर। और गाइस, यहाँ पर हम अपना वीएस कोड को ओपन कर चुके हैं और यहाँ मैं जल्दी से एक फाइल बनाऊंगा, फॉन्ट एंड बल्कि index.html के नाम से। index.html के नाम से index.html का जो एज होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी से पकड़ता है उसको। और ये क्या मैंने लगा दिया बॉयलर प्लेट लगाने की जगह, इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं और टैब मारने से। और मुझसे यहाँ पे गलती हो रही है बार बार। हम लिखने वाले हैं फॉन्ट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। एक हेडिंग का पैराग्राफ डालेंगे, एक पी का मतलब पैराग्राफ का। 20 वर्ड इनफ। आल्ट जी माने शॉर्टकट की है। क्या शॉर्टकट की है? आल्ट जी। खुद ब खुद स्क्रॉलिंग हो जाती है सारी चीजें, खुद ब खुद ही सारी चीजें। और रैप हो जाती है सारी चीजें, स्क्रॉलिंग कह रहा हूँ, स्टाइल यानी क्या क्या लफ्ज निकलते रहते हैं। और हेडिंग के अंदर भाई कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे आएगा? दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग एंड दिस इज गुड। और पैराग्राफ के अंदर भी कुछ नहीं। पैराग्राफ के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्लास डालने की इस वजह से फिलहाल कुछ जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही टैग्स हैं, दो ही एलिमेंट्स आप कह सकते हैं बस। उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हो जो है। जब उन जैसा कोई एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर ना हो तो आप क्लास ना भी डालें, सिंपली उस एलिमेंट के नाम से भी सिलेक्ट करें तो हो जाएगा। लेकिन ये जितने ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे, H1 तो अगर आप एक H1 को सिलेक्ट करेंगे तो सारों के अंदर वही डेकोरेशन आ जाती है। इस वजह से हम क्लास डालते हैं ताकि एक वाले के अंदर कोई और डेकोरेशन आए, दूसरे के अंदर कोई और डेकोरेशन आए। और कोई फायदा नहीं होता क्लास का। तो H1 के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम H1 को हम H1 के अंदर कहने वाले हैं कि हम इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन डालते हैं। पहले फॉन्ट कलर्स वगैरह डाल देते हैं। मैं फॉन्ट फैमिली डाल रहा हूँ इसके अंदर, फॉन्ट साइज डाल रहा हूँ, रैम के अंदर डिफाइन करने वाला हूँ। अब आप कहोगे भाई बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, हेडिंग है हमारी। पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा, कलर डाल दूंगा ऑरेंज। और इसका एक काम करते हैं कि हम लाइव सर्वर के अंदर बेसिक यहाँ इधर ही ओपन कर लेते हैं। बल्कि नहीं, हम इसको लाइव सर्वर के अंदर ओपन करते हैं। मैं बेसिकली इसको इधर ओपन करने की कोशिश कर रहा था और मैं कोशिश नाकाम नहीं हुई। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं शो प्रीव्यू के अंदर। तो शो प्रीव्यू एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की एक्सटेंशन है। आपको ये फायदा काफी ज्यादा देती है और हम इसको भी फिलहाल इस्तेमाल करेंगे। पर लाइव सर्वर करने का ये फायदा होता है आपको कि आप जब बड़े ब्राउजर में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, रैप होके नीचे आ रहा है। लेकिन जब पूरी स्क्रीन होगी उसमें रैप नहीं होगा, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा कि असल के अंदर क्या है देख रहे हैं। लेकिन शॉप रिव्यू से हम बेसिकली सामने सामने जो डेकोरेशन कर रहे थे, हमने सिर्फ कलर चेंजिंग देखनी है, अंडरलाइनिंग देखनी है, तो इस तरह की चीजें देखते हैं। अब आते हैं हेडिंग के अंदर, डालते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को और कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अंडरलाइन को, अंडरलाइन। तो आप ये देख सकते हैं शो प्रीव्यू के अंदर के प्रीव्यू के अंदर बेसिकली शो प्रीव्यू के ये अंडरलाइन हो गया। जो जितना टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सारा अंडरलाइन हो गया भाई, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने वह टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक लाइन लगा दो उसके नीचे, अंडरलाइन कर दो उसको। एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं डॉटेड के नाम से। अब आप देखेंगे कि ये शो नहीं है। क्यों शो नहीं है मैं बताता हूँ। भाई उसे बताओ जो सही नाम से जो डॉट लगाना है वो किधर लगाना है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, तो हम कहते हैं जी अंडरलाइन कर दो इसको। तो ये देख सकते हैं हमने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो डॉटेड हो, और जो टेक्स्ट डेकोरेशन डॉटेड है वो आए किधर, लाइन के नीचे आए। अंडरलाइन है मतलब उसके नीचे आए, फॉन्ट के नीचे आए।
तो देखें डॉटेड 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 डॉट डॉट आ गया। डॉटेड की जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं, हम डैश भी कर सकते हैं, तो डैश ही आ जाएंगी। लेकिन पर्सनली हेडलाइन और नन करना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और फ्लो के अंदर दो प्रॉपर्टीज ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। एक होती है जी, एक मिनट ज़रा रुकिए, एक होती है टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल। अंडरलाइन समझ गए, समझ गए। और दूसरी होती है नन की प्रॉपर्टीज। नन की प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल होती है? जब आप ओपन नैब बनाते हैं अपने हेडर के अंदर, जब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, उसके अंदर जब नैब बार क्रिएट की जाती है, तो हम अंडरलाइन जो होती है प्रॉपर्टी उसको नन कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जब आप एंकर टैग डालते हैं, तो एंकर टैग बेसिकली खुद ब खुद ही अपने नीचे लाइन ले आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अगर मैं एक एंकर टैग डालूं और इसके अंदर लिखूं नो, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, हम बेसिकली लिंक डालते हैं और यहाँ पे मैं लिख नो नो, तो ये देख सकते हैं आप, ये खुद ब खुद ही अंडरलाइन है। क्या है? अंडरलाइन। हम जब नया बना रहे थे तो हमने एंकर टैग तो भाई डालना ही डालना है, क्योंकि उसके बगैर तो हम लिंक नहीं डाल सकते। एंकर टैग तो हम डालते हैं इसके अंदर। तो एंकर टैग जब अपने आप को अंडरलाइन कर लेते हैं, तो फिर हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन को भाई कर दो नन। अगर मैं यहाँ पे आपको इस्तेमाल करके दिखा भी दूँ, मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, मैं कहूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन जो है अभी इसको कर दो नन। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगी। कलर चेंज कर दो, क्योंकि डिफॉल्ट कलर वो जो होता है वो ब्लू रख लेता है। ब्लू डिफॉल्ट कलर को समझ लेता है अपने आप को, जो एंकर टैग होता है अपनी टेक्स्ट का। तो ये देखते हैं ब्लैक हो गया। इस तरीके से आप चेंजिंग लाते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी डेकोरेशन के बारे में पढ़ा। अब थोड़ी टेक्स्ट ओवरफ्लो के बारे में बात करते हैं। तो इसको ओपन ही रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी काम के हमारे टेक्स्ट ओवरफ्लो के अंदर। और बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ काम करने जा रहा हूँ कि मैं कहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव बनाने वाला हूँ। तो डिव बनाने टैब दबाएं, डॉट पेरेंट नाम से एक डिव बनाऊंगा, डॉट चाइल्ड नाम से एक डिव बनाऊंगा, और इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख दूंगा लोरेंट 45। और ये आपको एम एब्रीविएशन फाइल देता है कि लोरम वाला काम करता है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह जाहिर हो रहा है। स्टाइल कहीं चलते हैं, टैब दबाया कहीं जब भी लाइन के पीछे हो तो फोन अपनी जगह मतलूबा जगह पे पहुंच जाएंगे। टैब टैब टैब। और इस तरीके के साथ काम करना बहुत ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि हमें कई बार इसमें बैक स्पेस मार मार के पहुंचना पड़ता है। तो इसलिए अब बंदा सिर्फ टैब दबाए पहुंच जाता है। तो डॉट पेरेंट ले लेते हैं। डॉट पेरेंट को क्या करने वाले हैं हम, डॉट पेरेंट की जो विड्थ है, नहीं सॉरी विड्थ सेट नहीं करेंगे, हम डॉट पेरेंट को सिर्फ मार्जिन में पैड देंगे। मार्जिन फ्रॉम टॉप दे दो कोई 50 पिक्सल, ज्यादा हो जाएगी 30 पिक्सल। कंट्रोल डी मारो, और लेफ्ट डी कोई इतनी ही दे दो लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है बेसिकली। और ये आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन सेंटर में आ चुका है। कंट्रोल एस मारने में जाके अगर आप अपने ब्राउजर के अंदर भी देख लें तो ये कुछ इस तरह लग रहा है। बस थोड़ा फैला हुआ है यहाँ पे, ये फैल नहीं सकता, हमने उसको सिक्योर के रख दिया। डॉट चाइल्ड, हम इसके बेसिकली के देने वाले हैं बॉर्डर। थोड़ा सब्र कर लें, और अगर नहीं होता सब्र आपसे, तो भी सब्र, तो वीडियो को आगे करते हैं। बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर की तरफ विड्थ और हाइट मुझे कम करने दें, जिसको 40 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, ओ सॉरी, जिसको 40 पिक्सल तो करना ही करना था, मैं इसको 140 पिक्सल बेसिकली करने वाला हूँ। और 140 पिक्सल करने के बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को भी सेट करने वाला हूँ। मैं कहने वाला हूँ जो पैराग्राफ है उसको विड्थ दे दो भाई 100% की। तो बेसिकली इसका इतना कोई फायदा नहीं होने वाला। हम ओवरफ्लो की बात कर रहे हैं। तो ओवरफ्लो के अंदर यहाँ पे हमारा वो अभी तक नहीं आया बॉर्डर। तो हम अब जरा अपने एज के अंदर देखेंगे प्रीव्यू को। तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर आ चुका है। हम जरा इसको ओवरफ्लो करवा लेते हैं। ओवरफ्लो कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करना होगा। मैं कहूँगा लोड है 44, जरा और ऐड कर दो। अब देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा हो गया, और टेक्स्ट और फ्लो नहीं हुआ। वजह क्या थी, हमने विड्थ तो सेट की है लेकिन हाइट भी सेट कर लेते हैं, ताकि टेक्स्ट जो है वो से ओवरफ्लो हो जाए, बाहर निकल जाए। तो हम कहने वाले हैं हाइट को 80 पिक्सल्स। और ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया।
तो जो चीजें मैं सेट करने वाला था वो एकदम फिट जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपसे भी सेट हो ही चुकी होंगी। और यहाँ पे बेसिकली मैं बस ये स्टाइलिंग करने वाला हूँ और लास्ट टाइम देख लेते हैं। यस, दिस इज द बॉक्स। अब बातें हैं डॉट चैट के अंदर हम बातें करने की टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। तो हमने बात कर ली ओवरफ्लो के बारे में। ओवरफ्लो क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है, वो जो चीजें आपकी ओवरफ्लो हो रही हैं डब्बे से, उनको सेट करने के लिए बनाई गई है। जिस तरह हमारे डब्बे से टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको सेट करने के लिए बेसिकली सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बनाई गई है, जिसकी मदद से हम स्क्रॉल बार बनाते हैं। दिखाता हूँ सबर करके। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डॉट पेरेंट चाइल्ड के अंदर, अब मैं यहाँ पे जरा ओवरफ्लो को सेट करता हूँ। अब देखिएगा मैं करूंगा ओवरफ्लो को ऑटो। ओवरफ्लो को मैंने ऑटो किया तो क्या हुआ? मैंने ब्राउजर को बोला भाई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल का है, पहले हम अपनी लेवल की बात करेंगे। हम कहेंगे ओवरफ्लो कर दो भाई स्क्रॉल, क्या कर दो स्क्रॉल। जैसे ही हमने ओवरफ्लो को स्क्रॉल किया, वैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल बार हाँ आपको दिख गई होगी। क्यों? क्योंकि हमने बोला जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको स्क्रॉल कर दो, तो बॉक्स के अंदर बंद हो गया ओवरफ्लो और स्क्रॉल होने लग गया। तो इस तरीके के साथ आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ओवरफ्लो एक्स के अंदर स्क्रॉल ना हो या स्क्रॉल हो, बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है वो फिर से ओवरफ्लो नहीं कर रहा था, इस वजह से जो एक्स एक्सिस के अंदर ओवरफ्लो नहीं आ रहा, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी विड्थ छोटी करने वाले हैं। हम 140 पिक्सल करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे हम जाके देखें तो अभी भी थोड़ा सेट नहीं हुआ। ओवरफ्लो को सेट करूंगा। हमने क्या किया था, स्क्रॉल किया था, स्क्रॉल सेट कर देता हूँ ताकि जो ओवरफ्लो है वो स्क्रॉल के अंदर आ जाए, यानी कि जो ओवरफ्लो है उसके नीचे एक स्क्रॉलिंग बार आ जाए। और साथ साथ एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा वाइट स्पेस के नाम से। वाइट स्पेस नो रैप। अब देखिए क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अंदर जो ओवरफ्लो है वो आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओवरफ्लो की बात कर रहे थे कि कुछ अगर इधर जाए और यहाँ पे जाके इस ओवरफ्लो को फिलहाल के लिए खत्म कर दें। अब जरा ओवरफ्लो लगाते हैं, ओवरफ्लो के नाम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। और बेसिकली हम कहते हैं जो एक्स एक्सिस है ना, उसको तो कर दो स्क्रॉल। क्या कर दो? स्क्रॉल। तो ये कुछ इस तरीके के साथ आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लगाएं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को, और अगर हम लगाना चाहें कि एक्स एक्सिस को स्क्रॉल कर दो और वाई एक्सिस को हिडन कर दो, जो अब पहले से हिडन है, तो हिडन हो जाएगा। अगर आपने मुख्तलिफ सेटिंग की है, मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो अभी इस तरह से हो रहा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं वाइट स्पेस को नो रैप करता हूँ और मैं अब देखना, क्योंकि हमारे पास एक्स जो क्या नाम है उसका वो था, इस तरह जो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था विड्थ की सूरत के अंदर, वो तो नहीं हो रहा है, हाइट के अंदर जा रहा है। तो हमें हाइट के लिए एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ती है, और हमने एक्स एक्सिस के ओवरफ्लो को ही हिडन कर दिया। अगर मैं उसको स्क्रॉल कर दूं, तो ये आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस का ओवरफ्लो था वो स्क्रॉल होते ही नीचे आना शुरू हो गया। तो अगर मैं इसको हिडन करने जाऊँ किसी सूरत के अंदर, तो मैं इसको हिडन भी कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप नो रैप करें और वाई एक्सिस के स्क्रॉल बार को हिडन करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है, बल्कि हमें वाई एक्सिस की जरूरत भी नहीं है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, लेकिन हम उसके को हिडन करना चाहें तो हम उसको भी हिडन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हिडन हो गया, यानी कि स्क्रॉल बार छुप गया, स्क्रॉल बार आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं हिडन होना। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर जो हम बात कर रहे थे उसमें एक और प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट ओवरफ्लो के नाम से। टेक्स्ट ओवरफ्लो के नाम से। और ये आप खुद ही ट्राई करना, ये आपकी थोड़ी सी छोटी सी असेसमेंट रह जाएगी। ओवरफ्लो के अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी जाता है, बता देता हूँ, क्लिप। जब आप क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह बन जाता है जिस तरह के कोई बॉक्स होता है। और इसमें अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की बात करें, अगर आपने स्क्रॉल बार ना बनाना हो तो आप ज़्यादा क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। वापस लौटते हैं VS कोड के अंदर, जाते जाते एक प्रॉपर्टी का और जिक्र करते हैं, और वो होने वाली है सब की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। और मैं बस नहीं लिख देता हूँ, बेसिकली इसके बाहर लिखे हैं, वरना वो कमेंट बन जाएगा, वो कमेंट है बेसिकली।
अगर आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के अंदर हिडन हो, वाई एक्सिस के अंदर ऑटो हो, तो आप पहले एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करें, फिर वाई एक्सिस। अगर आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के अंदर स्क्रॉल हो, वाई एक्सिस के अंदर हिडन हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और आप अपने मॉनिटर पे चेक कर सकते हैं, अपने एज के अंदर, अपने ब्राउजर के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ। कोई गलती नहीं कर रहा, ये बात मेरी गारंटी है। अगर गलती करो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आपने गलत बोला था, इस तरह तो होता ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में समझ आ गया होगा। हमने ज्यादा पढ़ लिया, नैव बार के बारे में पढ़ लिया, हिडन स्क्रॉल बार के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कर देना है, ये एनर्जी के साथ कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे बताना आपको कितना समझ आया कमेंट्स के अंदर। द इंट्रो ऑफ फ्रीलांसिंग एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स को जरूर देखना, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि वो कोर्स जो होने वाला है अल्टीमेट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।